हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल। तो सबसे पहले प्रूफ लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग कॉन्ट्रेरी मेथड से। लेट अस assume to the contrary contrary that root 2 is rational। तो हम लोग ने माना कि रूट टू, इसके अगेंस्ट में माना कि रूट टू क्या है, इरेशनल है। और यहाँ लिखेंगे लेट रूट टू इक्वल टू ए अपॉन बी। अब ए और बी क्या है, तो यहाँ लिखेंगे वेयर ए एंड बी आर co-prime 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 and b does not equal to 0। b does not equal to 0 इसलिए होगा कि अगर b अगर 0 हो गया तब तो ये क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए b कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन। और को प्राइम नंबर का मतलब क्या होगा, ओनली वन एज ए फैक्टर, वन एज ए फैक्टर को कि सिर्फ इसका एक ही वन ही एक फैक्टर हो सकता है, अदरवाइज इसका कोई एक फैक्टर नहीं होगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो हो जाएगा रूट टू का स्क्वायर ए अपॉन बी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा टू हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा टू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं हियर टू डिवाइड्स ए स्क्वायर, क्योंकि टू ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, टू डिवाइड्स ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अगर टू इधर जाएगा टू तो ए स्क्वायर बाई टू बनेगा, इसका मतलब ये जो टू है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। और ये हम लोग थ्योरम से जानते हैं कि अगर कोई भी नंबर अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, या हम लोग थ्योरम 1.2 में पढ़ा है कि इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, ए स्क्वायर अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा, ये हम लोग ने थ्योरम पढ़ा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि टू इधर जाएगा, टू इधर राइट साइड में जाएगा तो ए स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, इसका मतलब टू जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो अगर टू ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो टू ए को भी डिवाइड करेगा। सो टू डिवाइड्स ए आल्सो। तो इसको अब यहाँ कैसे लिखेंगे, लिख देंगे बाई थ्योरम 1.2, आई थिंक न्यू बुक के अकॉर्डिंग 1.2। अब हम लोग एक दूसरा इंटीजर लेंगे ए इक्वल टू 2c, और इस वाले इक्वेशन को हम लोग 1 मान लेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो टू बी स्क्वायर, तो अब ए के जगह पे रख देंगे टू सी, तो टू सी का हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा टू बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे फोर सी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर यहाँ इधर होने देते हैं, यहाँ पे फोर सी स्क्वायर अपॉन टू, तो ये हो जाएगा टू से कट जाएगा, तो हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू टू सी स्क्वायर। ओके, अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर था, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको हम लोग पलट देते हैं, टू सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये अगर टू को हम लोग इधर लेके चले जाते हैं तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन टू,
इसको ये लिखना नहीं है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ। बी स्क्वायर बाई टू, तो यहाँ पे देख सकती हो कि टू जो है बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो टू अगर बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो टू जो है बी को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम बोलता है, जिसे थ्योरम में पढ़ा था कि इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए आल्सो। तो यहाँ पे वही हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे, हियर टू डिवाइड्स बी स्क्वायर, सो टू डिवाइड्स बी आल्सो। यहाँ लिख देंगे थ्योरम 1.2। अब हम लोग आगे लिखते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि मैं एक बात कहूँ कि टू डिवाइड कर रहा है बी को, और यहीं पे यहाँ पे भी बोल रहा है कि टू डिवाइड ए आल्सो। इसका मतलब टू जो है ए को भी डिवाइड कर रहा है और टू बी को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब जो है टू क्या है, ए और बी का फैक्टर है। कहने का मतलब यहाँ ए और बी क्या होगा, टू का फैक्टर होगा। हाँ, तो टू क्या होगा, ए और बी का फैक्टर होगा। लेकिन यहाँ पे पहले बोलता है कि ए और बी को प्राइम नंबर है। लेकिन को प्राइम का मतलब क्या होगा कि सिर्फ वन ही एक फैक्टर होगा, अदरवाइज कोई फैक्टर नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे बात जो है गलत साबित होने जा रहा है। अब कैसे लिखेंगे इसको, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ए एंड बी हैव एट लीस्ट टू एज ए कॉमन फैक्टर। इसका मतलब ए ए और बी का एटलीस्ट जो टू, मतलब नंबर जो टू है वो एक उसका क्या होगा, फैक्टर होगा, है ना। दिस कॉन्ट्राडिक्शन दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen has arisen because of our wrong assumption। तो हमने माना ही गलत था, इसलिए ये हमारा कंट्राडिक्शन गलत हो गया। इसका मतलब हमने गलत माना था। हम लोग ने माना था कि रूट टू क्या रेशनल है, लेकिन हमारा मानना क्या होगा, गलत हो गया। इसका मतलब क्या होगा, रूट टू इज इरेशनल। रूट टू इज इरेशनल। आई होप कि आपको वीडियो समझ में